ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी को नम्र निवेदन है कि गीता का हर एक वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक सुनना। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक क्रमांक 41 और 42। श्लोक क्रमांक 42 और 43, 42 एंड 43। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सः। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा सस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अब इसका अर्थ देख ले। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अब इसकी व्याख्या। इंद्रियाणि पराण्याहुः, शरीर अथवा विषयों से इंद्रिया पर है। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रियां विषयों के बिना भी रहती है, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में यह सामर्थ्य नहीं कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करे। प्रत्युत इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती है। इंद्रियां वहीं रहती है, पर विषय बदलते रहते हैं। इंद्रियां व्यापक है और विषय व्याप्य है, अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, पर इंद्रियां विषयों के अंतर्गत नहीं आती। विषयों की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म है, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियां मन को नहीं जानती, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है, अन्य इंद्रियों के विषयों को नहीं। जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं, पर स्पर्श, रूप, रस और गंध को नहीं जानते। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, पर शब्द, रूप, रस और गंध को नहीं जानती। नेत्र केवल रूप को जानते हैं, पर शब्द, स्पर्श, रस और गंध को नहीं जानते। रसना केवल रस को जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और गंध को नहीं जानती। और नासिका केवल गंध को जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और रस को नहीं जानती। परंतु मन पांचों इंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है, इसलिए मन इंद्रियों में श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। आगे है मनसस्तु परा बुद्धि ही। मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है? शांत है या व्याकुल, ठीक है या बैठिक, इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रियां ठीक काम करती है या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्प को भी जानती है, और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है, उस मन में भी बुद्धि पर, श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। आगे है
यह बुद्धे परतस्तु सहा, बुद्धि का स्वामी अहम है, इसलिए कहता है मेरी बुद्धि। बुद्धि करण है और अहम करता है। करण परतंत्र होता है पर कर्ता स्वतंत्र होता है। उस अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है। जड़ अंश में तादात्म्य होने के कारण वह काम स्वरूप यानी कि चेतन में रहता प्रतीत होता है। वास्तव में अहम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है। भोक्ता, भोग और भोग्य, इन तीनों से सजातीयता यानी कि जातीय एकता है। इनमें सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में भोक्ता, भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक शुद्ध चेतन में काम नहीं है। अहम तक सब प्रकृति का अंश है। उस अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं है, जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम इन सब का आश्रय, आधार, कारण और प्रेरक है तथा श्रेष्ठ, बलवान, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है। जड़ प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप में परिणत होता है, अर्थात सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है। चेतन में विकृति नहीं है, प्रत्युत चेतन विकृति का ज्ञाता है, परंतु जड़ से तादात्म्य होने से सुख दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है, अर्थात चेतन ही सुखी दुखी होता है। केवल जड़ में सुखी दुखी होना नहीं बनता। तात्पर्य यह है कि अहम में जो जड़ अंश है उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने को मैं भोगता हूँ ऐसा मान लेता है। परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होते ही रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। जैसा कि गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कहा, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें अस्य पद भोक्ता बने हुए अहम का वाचक है और जो भोक्तापन से निर्लिप्त तत्व है उस परमात्मा का वाचक परम पद है। उसके ज्ञान से रस अर्थात काम निवृत्त हो जाता है, कारण कि सुख के लिए ही कामना होती है और स्वरूप सहज सुख राशि है। इसलिए परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने से काम यानी कि संयोगजन्य सुख की इच्छा सर्वदा और सर्वथा मिट जाती है। अभी अध्याय 3 की पुष्पिका। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चार पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।